तो क्या नाम है, यासीन। चलो ठीक है, हम लोग जो हैं तो आगे देख लो, आगे वाला चैप्टर्स बनाओ, आगे वाला एक्सरसाइज बनाओ, हम बताते हैं। स्नैप ले लोगे? है ना, थर्ड सेमेस्टर। स्पेलिंग कहीं एरर होगा तो बता देना। थर्ड सेमेस्टर में हम लोग हैं, है ना। किसमें हो? सीयू में। इसमें जो है सब मिलाकर 9 या 10 चैप्टर्स पढ़ना है। इसके बारे में पिछले क्लासेस में लिखाए हैं, आप उसका स्नैपशॉट ले लोगे, ठीक है। उसमें से एक जो है चैप्टर जो है आपका लॉगरिथम का है ना। आगे तुम लोग बनाओगे तो उसके बाद इसको बता देंगे, आप लोग को पहले बता देंगे ताकि आप लोग कुछ करते रहिए। देखो लॉगरिथम का है, बात समझ में आ रहे हैं। लॉगरिथम में जब हम वर्क करेंगे तो लॉगरिथम को हम शॉर्ट फॉर्म में लॉग लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में एलओजी लिखेंगे, बात समझ में आ रहा है। हाँ, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लॉग लिखेंगे। अब जो है इसे वर्कआउट, इसमें कई तरह के वर्कआउट होंगे, अलग अलग वर्कआउट होंगे। तो उस वर्कआउट को आप कैसे करेंगे, तो पहले तो होते हैं कि कुछ इसके कॉमन फार्मूला होते हैं, या इसको एक एक मैंने फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने का एक तरीका होते हैं। क्या सर? अच्छा, इसकी मोटाई यहाँ से ना, हाँ ये वाला, ओके सर, थैंक यू सर, है ना। तो अब जो है आप देख रहे हैं कि आप जो है देख रहे हैं कि हम इसको वर्कआउट करने के लिए कुछ कॉमन गिवन फार्मूला है, उसको यूज करेंगे और उसके आधार पर जितने भी तरह के सम दिए हुए हैं वो बनते जाएंगे। क्लियर है बातें? तो आप अपना उस पर जो है मेंशन कीजिए, आज का डेट मेंशन कीजिए, प्लस लॉगरिथम लिखिए। अच्छा, तब तक आप लोगों को कुछ बतलाते हैं। आप लोग का थर्ड एक्सरसाइज मैंने सेट चलेगा, थर्ड पैटर्न है, इसको लिख लो, उसका कुछ फार्मूला लिखा है। फार्मूला ऐसा करो ना, स्नैप ले लो, फार्मूला लिखवाए थे। अच्छा लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा, कम से कम इसमें भी आ जाएगा, है ना। आप लोग का सवाल ही बताते जाएंगे, इसको पढ़ाते चले जाएंगे, ताकि ये सिस्टमेटिकली जो सिस्टमेटिक हो जाएगा। उस दिन क्लास इनको करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप लोग जहाँ पर हैं उसके आगे बतला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही बात समझ में? आप लोग का थर्ड पैटर्न में कोई एक सवाल बताइए। अच्छा, ये नोट कर लिए तुम? अब थोड़ा सा इसको एक साथ बता देते हैं, फिर बतला देते हैं। अच्छा, आपका सवाल बोलिए, कितना नंबर है? पैटर्न थर्ड है ना। यहां पर हम लोग पैटर्न लिखकर काम करते हैं, सबसे कम पतला है ना। आप पैटर्न को लिख के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आ जाएगा। पैटर्न 3 है, 3 पैटर्न पर हम लोग काम करेंगे। अब जो है देखो, इसको भी अगर शायद यहाँ से कुछ समझ में आने लगे, बाकी उसमें जहाँ जहाँ दिक्कत होगा बतलाते जाएंगे। बोलिए, सवाल नंबर 1 है ना, बोलिए क्या लिखा है? ब्रैकेट है? ब्रैकेट नहीं है, बेस है लिखा हुआ, बेस अब वैल्यू दे रखा है, यानी लॉग बेस कितना है? 2 है,
वैल्यू रूट 6 है प्लस लॉग, देखो जब लॉग लिख रहे तो लॉग तो लिख ही चुके थे, इसको क्या बोलते हैं बेस। ये लॉग का वैल्यू है और एक लॉग दूसरे लॉग के साथ प्लस से अटैच है, ठीक है। दो लॉग के बीच में आगे काम करेंगे। पिछले वाले दोनों पैटर्न में क्या था, सिंगल लॉग पर काम हो रहा था। अब लॉग का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीजों को देखेंगे। अच्छा, फिर लॉग बेस 2 ही होगा और रूट अंडर 2/3 है ना, 2/3 है और बस इतना का काम करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके लिए आपको जो है जो फार्मूला होगा बगल में लिखते जाना। अब दोनों प्लस में है, यानी कि अगर इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा, आप ऐसा करते हैं इसको यहाँ पर इस ढंग से लिख दें। ये पैटर्न जो होगा आपका इसका होगा, यानी log m प्लस log n, है ना। ये log m हुआ, यानी ये वैल्यू m हुआ, माने बेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। बेस सेम रहेगा तब काम आएगा। यहां पर अगर बेस हमने नहीं लिखा फार्मूला में, मतलब दोनों का बेस क्या मानेंगे, सेम होगा, क्लियर। और ये जो है लॉग वैल्यू है, तो m जो है एक लॉग वैल्यू को दिखा रहा है, समझ रहे हैं, और n जो है सेकेंड लॉग वैल्यू को दिखा रहा है। तो अगर आपके पास दो लॉग हो और प्लस से अटैच हो, दो लॉग है प्लस से अटैच हो, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, लॉग को कॉमन ले लेंगे, लॉग को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अब कॉमन लेंगे तो अलजेब्रा में क्या लिखते हैं, m प्लस n लिखते हैं। अलजेब्रा में क्या करते हैं कि 2x प्लस 3x समथिंग कुछ भी रहता है xy, तो क्या करते हैं 2x को कॉमन ले लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला फार्मूला हमने लिखा था पिछले क्लास में कि m इंटू लॉग m इंटू n ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा, और जब प्लस में है तो इंटू में बदल जाएगा। कब, जब लॉग कॉमन होगा, जब लॉग कॉमन होगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके हिसाब से जब आप इस सवाल को आगे बढ़ेंगे तो यहाँ इक्वल का साइन देंगे, क्लियर। और क्या करेंगे, दोनों में से लॉग को बाहर ले लेंगे और बेस यहाँ पर लगा देंगे, बेस 2 का लगा दिया, और ब्रैकेट दे देंगे। आप बड़ी ब्रैकेट दे दीजिए या पैरेंथेसिस दे दीजिए, चलिए बड़ी ब्रैकेट देते हैं। और कितना लिखेंगे, √6 इंटू रूट आपका आ जाएगा 2/3। क्लियर हो गया, आसान लग रहा है, यहां से बात समझ में आ रही है। तो यहीं से साथ साथ बनाएंगे, पीछे वाला जो छूट गया उसको बना देंगे फिर से, यानी कि इसमें ये फार्मूला लगेगा। तो जहां जो फार्मूला लगेगा, फार्मूला का एक छोटा सा जगह बना लेंगे बॉक्स, वहां पर सबको लिखते जाएंगे। बात समझ में आ रहे हैं। अब देखिए दोनों का रेडिकल वैल्यू एक ही है, यहां पर भी हिडन है, यहां पर भी हिडन है। अगर तो हिडन होने का मतलब क्या मानेंगे कि 2 छिपा हुआ है, और नहीं तो क्या लिखता, अगर 3 रहता तो 3 देता, जो क्यूबिक रूट निकालना होता, फोर्थ रूट निकालना होता। अगर नहीं कुछ दिया हुआ है तो हम इसको अंडरस्टूड कहते हैं, मतलब ये एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर 2 हिडन है। जैसे अगर इसके ऊपर कोई पावर नहीं दिया हुआ है, एक्सपोनेंट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये मान चुके होते हैं कि इस पर पावर 1 है। बात समझ में आ गए। तो दोनों का जब रेडिकल एक है तो दोनों इनटू में है, तो एक रेडिकल में ले आते हैं, है ना, एक रेडिकल में लाएंगे तो क्या लिखेंगे सर, log 2 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद एक बड़ा सा रूट दे देते हैं, काम करने में आसान हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, 6 इंटू 2/3। अब क्या करेंगे, 3 से 2 कट जाएगा 2 टर्म्स में, अरे बात समझ में। अच्छा, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ,
अब यहाँ क्या लिखेंगे, झुकेगी और थोड़ा सा इसको ये कर ले, है ना, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। अच्छा, अब क्या लिखेंगे सर कि log कितना लिखेंगे 2, और यहाँ क्या हो जाएगा √2 इंटू आपका 2 हो जाएगा, दोनों एक ही रूट में आ जाएगा ना, इन दोनों का रूट टूट जाएगा तो कितना होगा इसका रिजल्ट, आप 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, होगा ना 2, क्योंकि √2 मतलब 2 का रहेगा तो वो तो निकल जाता है, ये तो नॉर्मल बातें हैं। और उसके बाद फिर क्या होगा, इतना का रिजल्ट कितना हो जाएगा सर, ये आपका 1 हो गया, यही आंसर आपका हो गया। नहीं बात समझे, ये टोटल जितना भी उसमें सम है प्लस या माइनस में होंगे और अलग अलग लॉग दिए होंगे, 2 3 4 लॉग्स होंगे, तो सबको क्या करेंगे एक लॉग को बाहर ले लेंगे। ये ध्यान रखेंगे सबका बेस सेम हो, नहीं कुछ दिया हुआ तो मान के चलेंगे कि बेस सेम है, नहीं कुछ दिया हुआ तो मान के चलेंगे कि बेस सेम है। अगर बेस सेम नहीं है तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, कॉमन तभी निकालेंगे जब इसका बेस इसके बेस के बराबर हो, वैल्यू यहाँ कुछ भी हो। समझ में आ रहे हैं, तो आप पहला तो हम बना दिया, आप पहला से शुरू बनाइए, यानी पैटर्न फर्स्ट से आप लोग बनाइए, ऐसे आपका कॉपी में रिकॉर्ड हो जाएगा। 1 2 3 बनाइए, देखते हैं। अभी स्नैप ले लो, इसको बना लो, बनाने के बाद देखो कहीं दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। इसको बनाओ जब तक हम उसको कंप्लीट कर दें, ताकि पेज में काम आ जाएगा। ये बन चुका, आपको फिर उसमें को पूछना है तो पूछिए, या बनाना है तो बनाइए। आप इसको उतार भी नहीं सकते क्योंकि तो आपको PDF में बन ही जाएगा। अब ऐसे तो चूंकि पहला नंबर बनाए तो दूसरा नंबर भी बनाइए, दूसरा नंबर बनाओ, बैठे क्यों हो, स्नैप ले लो ना, उसका स्नैप ले लो, हाँ, ताकि घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। आप लोग इसका घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए तीसरा सवाल बनाते हैं। ये दूसरा सवाल आप लोग बना रहे हैं, अच्छा, तो सवाल हमको लिखा दीजिए, हम देखते हैं। हाँ या लिख, हमको तैयार होने दो, हैश दे दे। दूसरे 2 सवाल, सेकंड नंबर है, हाँ बोलिए, लॉग, अच्छा बेस नहीं दिया है, लॉग 81/8
प्लस कि माइनस, माइनस है 2 log 3/2 और प्लस 3 log 2/3 फिर प्लस log 3/4 ये है। देखो इसको जब बढ़ेंगे तो इसको कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले देखो कि log को कॉमन निकालना है, लेकिन आप इसमें कॉमन निकालने जाओगे तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। पहले इसका काम करेंगे, क्योंकि log के पहले कोई कॉमन निकालते समय ये ध्यान रखेंगे कि log के पहले कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं हो, माने कोई भी वैल्यू नहीं हो, log के पहले कुछ नहीं हो, साइन प्लस माइनस का हो। लेकिन log के पहले जैसे यहाँ पर 1 है, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इन दोनों से हम कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन इससे कॉमन नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ रहे हैं? तो देखो इसमें कौन सा फार्मूला लगाते हैं। हाँ ये आइए, देखो इस सवाल को बना रहे हैं। कल जो पिछले क्लास में जहाँ तक कोई रह भी गया था छूटा हुआ, चंदन पिछले क्लास में जो बनाए हो कुछ सब बन गया कि बाकी है? नहीं बना, कोई बात नहीं है। हाँ हाँ कोई बात नहीं है, बन जाएगा ना, बन जाएगा ना, आसान तो है। ठीक है, तो आप इसका स्नैप लीजिए, ये वाला सवाल पर काम करते हैं। अभी इस पर काम किया है, पहला सवाल पे पैटर्न 3rd है ना। तो आप लोग इसको कैसे हटाओगे लड़के, इसको कैसे हटाओगे? हाँ तो इसमें ये फार्मूला यूज होगा, इसमें ये फार्मूला यूज होगा। हम लोग जानते हैं log m पर पावर n रहता है, तो हम लोग लिखते हैं n log m लिखते हैं ना, कट जाएगा। इसको यहां से हटा दी जाए, कोई बात नहीं है, हटा। इतना इज इक्वल टू कितना लिखते हैं? कितना इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग? n log और m लिखते हैं। बात समझ में आ रहे हैं? अब हमारे पास ये पोर्शन है ना, ये पोजीशन है log का एक्सप्रेशन का, तो इसको क्या करेंगे, n को इसके सिर पे डाल देंगे। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे कि इक्वल टू, अगला स्टेप में क्या करेंगे log, बाकी कुछ को कुछ नहीं करेंगे, हर स्टेप में एक काम करेंगे, है ना, एक ही साथ कई काम नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहे हैं? तो क्या लिखेंगे, 81/8 और माइनस log, ब्रैकेट ले लेंगे 3/2, और ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, इसके सिर पर चला जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा। यहाँ से 2 हटेगा तो इस पर पूरे क्या होल पावर में चढ़ जाएगा। अरे बात समझ में, कोई दिक्कत है? तुम्हें को बार बार हम देख रहे हैं, क्योंकि पिछले क्लास में नहीं थे, बाकी लोग को तो कुछ समझ में आ जाएंगे। चंदन तो था पीछे आया, कोई बात नहीं है, लड़का इंटेलिजेंट है। प्लस 3, अब कितना लिखेंगे? अच्छा 3 नहीं लिखेंगे, आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? कितना लिखेंगे? log और ब्रैकेट 2/3, और आपके पास यहाँ 3 हो जाएगा, अब प्लस
log 3/4 हो जाएगा। आज बात समझ में, एक स्टेप हो गया। अब देखिए, अब इन सभी से log को हम बाहर निकल सकते हैं, तो क्या करेंगे, हम लोग एक log को बाहर निकाल लेते हैं। अब बड़ी ब्रैकेट देते हैं। बड़ी ब्रैकेट बनने से है ना, इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, बिग ब्रैकेट भी कहते हैं। यहाँ कितना लिखेंगे, 81/8। यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस है तो इसका क्या कर देंगे, इसको डिवाइड में बदल देंगे, माइनस को डिवाइड में, अब प्लस को इनटू में, बस यही दो की बात है, प्लस का नहीं होगा, है ना। फिर कितना लिखेंगे, 3 पर पावर 2 और 2 पर पावर 2। अब उसकी ब्रैकेट को हटा देते हैं, ऊपर नीचे चढ़ा देते हैं। फिर देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस को किस में कन्वर्ट कर दे, इनटू में। लॉग में बस यही एक काम करनी है। फिर क्या होगा, 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर भी 3। आ रही बात समझ में। फिर उसके बाद प्लस है तो इनटू हो जाएगा, 3 बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ब्रैकेट को यहां से बंद कर देंगे। एक स्टेप हो गए। अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप में। अब लॉग को तो लेते चलिए, लॉग अपना चलता चला जाएगा। अब 81 है, 81 है, तो 81 को हम 3 पर पावर कितना दे दें, 4। एकदम दिमाग में रखिए, 2 का, 3 का, 5 का। जैसे अगर मान लेते 32 है तो 2 टू पावर व्हाट, 2 पर पावर तो 4, 16 होगा। 2, 4, 8, 16, 32, 64, यानी 64 रहेगा तो डायरेक्ट कितना लिखेंगे, 2 टू पावर 6। पूरे लॉग में ये काम लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये उंगली पे नहीं जोड़ते रहेंगे, दिमाग में सेट बने रखेंगे कि हो, जैसे कि 625 तो 5 का सेट चलता है, अब 4 टाइम्स में आता है। 4 टाइम्स अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जहां पर भी 625 रहेगा उसके बदले उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या लिखेंगे, 5 टू पावर 4। 125 रहेगा तो हम डायरेक्ट कितना लिखेंगे, 5 टू पावर 3, है ना। चूंकि ये करते करते आप अभ्यस्त हो जाइएगा, और चूंकि आप 5th सेमेस्टर में हैं, सॉरी 3rd सेमेस्टर में हैं, यानी कि आप प्राइमरी मैथमेटिक्स से थोड़ा ऊपर है, लेकिन ये प्राइमरी ही है, ये अपने आप में प्राइमरी से ऊपर की चीज नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ से आपको रिकवर हो जाएगा जो चीज छूटी हुई है। तो 81 को कितना लिखे डायरेक्ट, बताओ, तो उसको 2 कहां से आ गया। 81 को दो भाग में बांटेंगे तो कितना होगा, अरे आसपास 9 इंटू 9, इसका फैक्टराइज करो, 9 इंटू 9। फिर 9 को अगर करोगे तो उसको फैक्टराइज तो 3 इंटू 3, तो एक 9 के लिए 2 3 आ जाएगा, और फिर एक 9 के लिए 2 3 हो जाएगा। 2 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 81 को हम डायरेक्ट कितना लिखें, यस, ये जवाब आनी चाहिए। क्यों होगी हम लोग देख लेंगे। तो 3 पर पावर 4 हो जाएगा। अब 8 का कितना लिखें, 8 किस पर चलेगा, 2 पर, 2 पर चलेगा तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं, गुड। 2 पर पावर 3। कई लोग इसको और भी ढंग से बनाएंगे, लेकिन अपने को क्या करना है, सबको बने 2 3 5 7, यानी जो भी प्राइम नंबर, ये कहते हैं ये है प्राइम नंबर है, उसको सबको एक्सपोनेंट में बदल दीजिए, वो काम करने में बहुत आसान होगा। ऐसे इसको आप लोग मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करके काट कूट कीजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बात समझ रहे हैं। इसलिए क्या करिएगा, जो भी रहेगा वैल्यूज उस सभी को फैक्टराइज कर दीजिएगा। क्यों कीजिएगा अभी बतला देते हैं, आसान कैसे होता है। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये डिवाइड है तो डिवाइड को क्या करते हैं, इसको बोर्ड मास माने इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो डिवाइड की जगह पर क्या हो जाएगा, इंटू, इंटू में काम करना आसान अपने को हो जाएगा। तो ये क्या कर जाएगा, रिवर्स कर जाएगा। ये अब 2 पर पावर 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे
3 पर पावर 2 आ जाएगा। अरे बात समझ में। अब ये इंटू अपनी जगह है तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3 और 3 पर पावर 3 इंटू ये 3 रह जाएगा। इसको कितना लिखेंगे 2 पर पावर 2। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में आइएगा तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि आपको मालूम है कि पावर एक जैसा रहता है, यानी a टू पावर m प्लस इंटू a टू पावर n। देखिए बेस बराबर है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, आपस में पावर जुड़ जाता है। बेस बराबर रहता है इंटू रहता है तो क्लियर। तो अब क्या करेंगे, हमारा बेस कितना लेते हैं 3 का है ना, हमारे पास पहले 3 आ रहा है ना, पहले ढूंढे नहीं जाएंगे, कौन कौन सा देख लेंगे उसको देख लेंगे। तो अब कितना लिखेंगे 5 नहीं 4, फिर उसके बाद ढूंढेंगे यहाँ 3 नहीं 3 नहीं, यहाँ 3 नहीं, लेकिन यहाँ 3 है तो इसका पावर कितना होगा 1। तो यहाँ पर आपस में क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। अब जो नीचे अगर 3 मिलता है तो उस तमाम वैल्यू को माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर आपके पास एक तो ये होता है ना, ये बात तो फार्मूला क्लियर है ना ये कि नहीं है। अच्छा दूसरा फार्मूला क्या होता है कि यदि a टू पावर m डिवाइडेड a टू पावर n होगा डिवाइड में, तो इसका रिजल्ट क्या लिखते हैं a m माइनस n लिखेंगे, लिखेंगे ना। तो क्या किया कि पहले ऊपर वाले को ले लिया, तो ऊपर वाले पर जितने भी सिर पर इसका वैल्यूज था यानी पावर के रूप में वो सभी एक बेस पे डाल दिए। अब सेम बेस का नीचे भी देखते हैं, एक ही बार में क्या होगा पूरा काम हो जाएगा क्लियर। तो जो भी वैल्यूज नीचे रहेगा उसको माइनस कर देंगे, होगा ना। तो यहां पर माइनस कितना करें 2, फिर माइनस कितना करें 3 हो गया। अरे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा फिर इंटू यहां देंगे, यहां पर नहीं डालेंगे। असल में माने इसमें जो भी आप बनेंगे लॉगरिथम में वो सभी चीजें एक्सपोनेंट से जुड़ा हुआ है। एक्सपोनेंट करने का मतलब कि सब पावर का है, सिर पर काम करना है, जोड़ घटाव जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी कुछ करना है उसके हेड पे करना हो। और लॉग देखो कहीं पर भी लॉग कोई काम नहीं कर रहा है, जैसे कि तैसे उतर रहा है। आप सिंप्लीफाई कर रहे हो कि नहीं, है कि नहीं, पूरी सिंप्लीफिकेशन लॉग कहीं पर कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। लॉग क्या होगा जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो वहां पर लॉग का वैल्यू बढ़ जाएगा, 1 होगा कि समथिंग कुछ हो जाएगा। अच्छा अब कितना का बेस लेंगे 2 का बेस लेंगे। अब उस पर कितना लिखेंगे 2, पहले 2 फिर प्लस 3। अरे बात समझ में। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नीचे है -3 फिर -2। यहां तक बात समझ में आ गई। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब लॉग को तो रखेंगे ही, अब 3 के सिर पर कितना लिखें हो जाएगा ना 4 5 3 -3 0 हो जाएगा। क्लियर ये बात है। अच्छा तो अब हो जाएगा 3 पर पावर 0 इंटू 2 पर पावर ये कितना होगा 0, यानी कितना लिखेंगे बोलिए,
लॉग किसी भी वैल्यू के सिर पर पावर 0 होता है उसका रिजल्ट कितना 1 होता है ना। तो क्या होगा, ये भी 1 हो जाएगा ना, ये भी 1 हो जाएगा। ऐसा कर देते हैं 1 इंटू जो है 1 कर देते हैं, होगा ना। तो कितना आ जाएगा, log 1 हो जाएगा, है ना। तो बेस कुछ भी हो, log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो इसका रिजल्ट कितना लिख देंगे 0। अब ये बात आती है कि कोई भी बेस रहने पर 0 आता है कि नहीं ऐसा। बोलो। अच्छा, तो देखो 3 पर पावर 0 का मतलब क्या हुआ कि किसी भी वैल्यू पर अगर पावर 0 रहे, है ना, इसको यूं समझो, किसी भी वैल्यू पर, यानी मान लो हमारे पास वैल्यू x है, इसका पावर 0 होगा तो इसका क्या होगा 1 होगा। तो 3 पर पावर 0 मतलब उसका वैल्यू कितना 1, फिर इंटू फिर 2 पर पावर 0 तो उसका वैल्यू कितना 1, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इंटू, यह डेसिमल नहीं ना, मल्टीप्लाई है ना। पावर कहाँ इंटू किया, अरे तो इसका जो है इसका वैल्यू 1 हुआ ना, और फिर इसका वैल्यू 1 हुआ ना। अब बात समझ में क्लियर हो गई। तो अब 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो किसी भी माने log 1 का वैल्यू बेस चाहे कुछ भी हो, उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा 0 होगा। ये तो क्लियर होगी बात है। अगर कोई पूछता हो कि आप कैसे प्रूव करोगे कि log 1 का वैल्यू 0 होगा बेस चाहे कुछ भी हो, तो देखो बड़ा आसान सा चीज है समझने का, कि आपको log हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ क्या मान लेते हैं 1, इसका रिजल्ट कितना होता है 0 होता है ना। मैंने यही ना कहा कि log 1 का वैल्यू 0 होता है बेस चाहे कुछ भी हो। अब हमने बेस अननोन है उसको x मान लिया, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलो। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलोगे तो क्या लिखोगे, लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम, पिछले क्लास में बताए थे। तो उसमें क्या होता है, बेस के ऊपर ये पावर हो जाता है और ये इसका रिजल्ट हो जाता है। अगर यहाँ 5 रहता तो 5 पर पावर 0, बेस अगर 3 रहता तो 3 पर पावर 0, क्योंकि किसी भी वैल्यू पर पावर 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा फाइनली 1 में बदल जाएगा। अरे बात समझ में, इसलिए वहां पर हो गई बातें। चलिए बनाइए उसको, हम इसको स्क्रीन को ब्लैंक रखते हैं, आप लोग अपने से बनाकर देखिए। सेम सवाल को समझाने में इतना टाइम लगा, लेकिन आप लोग क्विक बना सकते हैं। बनाइए, क्या कुछ कुछ करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सेकंड वाला बना लीजिए, फर्स्ट वाला तो चूंकि बन गया है ना, तो आप लोग सेकंड बना लीजिए, कोई गड़बड़ होगा तो साथ साथ काम कर लेंगे। ये तो सेकंड ही था शायद, ये सेकंड ही था, तो थर्ड बनाइए। सेकंड तो बन गया, इसका पीडीएफ तो आप लोग को मिल ही जाएगा जब रिकॉर्ड हो रहा है। तो कभी दिक्कत होगा तो आप वहां से देख लेंगे। थर्ड बनाएंगे तो कोई फंसेगा तो साथ साथ बोर्ड पर बता देंगे ना। और सेकंड आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे, अगर जिस समय दिक्कत होगा तो आपको वीडियो क्लासेस काम कर जाएगा। जब रिकॉर्ड हो ही रही तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्लास आवर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक तो समस्या से बचेंगे बार बार कॉपीट करने का, है ना। ऐसे तो बोर्ड पर होती थी कॉपी करने का, आपका इसका पीडीएफ भी है, इसका वीडियोज भी है। और क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक हम बतला दिया, उसके आगे वाला बनाएंगे तो वो भी साथ साथ सॉल्व होता जाएगा। सवाल हमको लिखा दीजिए, हम इस सवाल पर काम करते हैं।
4 नंबर चलेगा, तो 3 नंबर है। सवाल बोल दीजिए कोई एक। 7 log 10/9 प्लस ए, कोई दिक्कत नहीं है। 16 ना, 15 प्लस 5 log कितना, 25 फिर हो गया log, वो 3 log है, 3 log 81/80 और ये है। ठीक है, आप लोग बनाइए। हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर आप लोग को कंसिडरेशन लेना होगा वहाँ हेल्प ले लीजिएगा। अगर मैं गलत करूँगा तो आप लोग बता देंगे। पहले आगे वाला टैग को छोड़ाएंगे। हाथ तो रहेगा नहीं। log 25/24 to power 5 plus log 81/80 अब इसको यहाँ तक तो आप लोग आ गए होंगे। अच्छा, कहा हमने बताया कि एक बार में एक ही काम को करेंगे। फिर log बड़ी ब्रैकेट ले लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी आप इसको तोड़ना उचित नहीं है। फैक्टराइज नहीं कीजिए, पहले जो है एक एक काम करते जाएंगे, हल्का होता जाएगा। कम से कम अगला स्टेप में एक ही को तो log लिखना पड़ेगा ना, यहाँ हर बार log लिखना पड़ रहा है। तो क्या करेंगे, नियम के मुताबिक पहले इसका टैग हटा दिए, है ना। वो जब टैग हट गया तो सबके पहले log रह गया कॉमन, क्लियर। तो क्या हो गया, log कॉमन निकाल लेंगे। तो ये चूंकि अगर अकेला होता तो सीधे बैठा देंगे, जैसे पिछले क्लास में पिछले वाला एग्जाम्पल से 2 डायरेक्ट बैठा दिया। लेकिन चूंकि 16 अपने आप में टूटेगा, इसलिए अब इस पर कोई काम नहीं करेंगे, एक स्टेप में एक काम करेंगे। तो इतना बाई कितना लिख देंगे, 7, है ना। अब फिर प्लस की जगह अब क्या कर देंगे, इनटू, फिर कितना लिखेंगे, 25/24 और पावर कितना, 5। कोई काम यहाँ नहीं करेंगे, केवल प्लेसमेंट करेंगे ताकि एरर नहीं होगा। स्टेप्स लगेगा लेकिन एरर नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा कि हम डायरेक्ट बनाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि हम बार बार कुछ ना कुछ मिस्टेक करेंगे। इसमें भी संभावना है बनने की, गलत होने की। फिर कितना लिखें, तुम क्यों नहीं बोलता है, बोलो बोलो। हाँ, या जिसे पता चलता कि तुम इंटेलिजेंट हो, ऐसे तो पता नहीं चलता, एकदम लगते हो कि हाँ। तो आवाज़ आनी चाहिए, भले मेरी कलम सही से नहीं चले। अच्छा, अब आ जाओ फिर अगला स्टेप में, आप लोग बढ़ते जाओ अपने अपने ढंग से। अब इसको ब्रैकेट रहने दोगे और क्या करेंगे, 2 पर पावर
4 कर देंगे ना 16 का, और 15 को 3 और 5 के बीच में फैक्टराइज करेंगे। सबको प्राइम फैक्टराइजेशन होनी चाहिए 2, 3, 5, 7 के फॉर्मेट में। 15 को भी हम लोग 2 फैक्टराइज बने एक फैक्टराइज कर सकते हैं 3 × 5। बात समझ में आ रहा है ना, केवल यही चीज़ों को इसमें सिखलाया गया है। और फिर इसके पावर कितना दे देंगे 7, सिर अपना जगह पर रह गया, हेड अंदर कोई काम नहीं हुआ। अच्छा 25 को उसी ढंग से, और जब ये आपका फुल प्रैक्टिस हो जाएगा तो जब आप परीक्षा दे रहे होंगे या बना रहे होंगे तो डायरेक्ट बदल सकते थे कि 5 पर पावर 2 और 2 पचे 10, लेकिन हम लोग चूंकि सीख रहे हैं अतः स्टेप्स को हम लोग कभी भी जंप नहीं करेंगे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उससे फिर जंप करने लगेंगे। तो कितना लिखेंगे यहाँ सर 5 पर पावर 2। अब देखिए 24 को बताइए कितना होगा। तो 24 का होगा 8 × 3, ऐसे तो 12 × 2 भी हो जाएगा, 6 × 4 भी हो जाएगा, लेकिन अगर 8 लेते हैं तो 8 2 to power 3 हो जाएगा। कई ढंग से सोच सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो चूंकि कुछ तो आप लोग सोचे के मान लेते हैं कि आप कितना लेंगे। अब जैसे 24 है तो आप क्या करेंगे, जो कि हमने बताया था कि ये जो है आपका एलसीएम नहीं होता, फैक्टराइजेशन होता है। तो आप 2 से लगाएंगे तो कितना ले लेंगे 12, फिर आप 2 से लगाते हैं तो 6, फिर आप यहाँ 2 से लगाते हैं तो 3, तो होता है ना 2 × 2 × 3 2 × 2 × 2 × 3 हो जाता है। समझ में आ रहे हैं। तो ऐसे भी ध्यान रखेंगे कि जब भी 24 है पूरे लॉगरिथम में बार बार यूज होगा, और जब भी इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना लिखेंगे 2 to power 3 × 3, प्राइम फैक्टराइज हुआ कि नहीं। अब अगर ऐसे तोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाता कि 12 × 2 होता, फिर 12 को तोड़ते तो 4 × या 6 × 2 करते, दो में से एक चीज करते, कुछ भी करते, × 2 हो जाता। फिर 4 को तोड़ते तो 2 × 2 2 2 एक 2 यहाँ हो जाएगा, 3 2 हो जाता × 3। किसी भी तरीका से करेंगे, लेकिन चूंकि अगर हम जो तरीका बातें बतला रहे हैं वो भी अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको क्या होगा कि आपका बनता जाएगा। तो अब देखिए कितना लिखेंगे 84 का 24 का, हाँ 2 to power 3 × 3 हो जाएगा, और होल ब्रैकेट 5। सिंपल हो रहा है बातें, बस समझ में आ रहा है कैसे बनेंगे। फिर क्या होगा 81 है, तो 81 को तो हम लोग सीधे सीधे अभी किए थे 3 to power 4। अरे बात समझ में क्विक हो रहा है ना, करते करते देखिएगा कि सब मुंह पर ही बने रहेंगे, यानी कि पावर का जो चीजें हैं फैक्टराइजेशन का वो आपको बनने एक्सपोनेंट में आने लगेगा, और लॉगरिथम में एक्सपोनेंट आने से बनना आसान हो जाता है। तो कितना लिखेंगे 3 to power 4। अब देखो 80 है, 80 को कैसे तोड़ोगे, हाँ बोलो 80 है तो 10 × 8, फिर 10 को 5 × 2, और 8 को इसको पढ़ो ना 2 to power 3, 2 × 3 है 2 to power 3, तो कितना हो जाएगा 5 × 2 पर पावर 3 और 1 4 ना। अरे बात समझ में कि नहीं, क्लियर हो रही बातें, आसानी से इसको बनाया जा सकता है। यानी जब भी 80 आपके सामने हो, लॉगरिथम में काम करो, उसको फैक्टराइज करना हो तो डायरेक्ट कितना लिख देंगे 2 to power 4 × 5, क्या 2 to power 4 = 16, 16 × 5 80। अगर टेबल पढ़े होंगे तो, अगर हिंदी में पढ़े होंगे तो 16 पचे 80, और 16 जो है 2 to power 4 के बराबर होता है, 2 to power 4 × 5। अरे बात समझ में।
तो अब कितना लिखें सर? 2 पर पावर 4 इंटू 5 का होल पावर 3। माने स्टेप अगर जंप नहीं करेंगे तो सर्टेन है कि आपकी गलती नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा सर? फिर आप यहां पर क्या लिखेंगे? लॉग लिखेंगे, होगा ना। अब उसके बाद अब इससे अब पहले यहां पर क्या लिखेंगे? अब 2, अब ये पावर आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो कितना? 28 हो जाएगा ना। और नीचे कितना लिखें? 3 पर पावर भी 7 जाएगा और 5 पर भी पावर 7 जाएगा। अरे बात समझ में? अच्छा, इनटू अब कितना लिखेंगे? 5 पर पावर 5 दूनी के 10 और 2 पर पावर 15 इंटू 3 पर पावर 5। अरे बात समझ में? अगर इस सबको अगर मल्टीप्लाई करने जाइए तो देखिए कितना परेशानी हो जाएगा। इसलिए सभी को क्या करना चाहिए कि जो है प्राइमर जो है यानी कि आप इसके प्राइम नंबर पे इसको फैक्टराइज कर देना चाहिए और ऊपर का पावर को सबको जोड़ देंगे और नीचे का पावर को उसमें से घटा देंगे सेम बेस का। और समझ रहे हैं? अच्छा, फिर क्या है? 3 पर पावर कितना लिखेंगे? 12 लिख देंगे यानी 12 लिख देंगे और 2 पर पावर कितना? 12 हो जाएगा और 5 पर पावर 3 हो जाएगा। क्लियर हो रहे हैं सर? कोई दिक्कत नहीं। यहीं पर बना देते हैं, हट तो जाना चाहिए। कितना बोर्ड डिजिटल हो जाए लेकिन बनेगा वाइट बोर्ड जैसा, है ना? कितना डिजिटल हो जाए। ऐसे करने के लिए तो यहाँ से मारेंगे ऊपर बन जाएगा नीचे, लेकिन जब उसका PDF या अदर फॉर्मेट में आना होगा तो सामने वो स्क्रीन पर जो दिखेगा उसी का PDF बनाएगा। ये बातें होती है। तो अब क्या करेंगे सर? क्योंकि अब छोटा भी हो जाएगा, इक्वल टू लॉग। अब आप बताइए क्या लिखें? पहले तो बेस ले लेते हैं 2, इंटू क्यों लें? 2 पर पावर कितना है? 28 प्लस माइनस हो जाएगा। अच्छा, ऊपर नहीं है, अब नहीं है तो अब क्या हो जाएगा सर? -15 -12 ये हो गया इनटू। अच्छा, 3 पर क्या रहेगा? +12। हाँ बोलिए। -7 -5 है ना। फिर उसके बाद 5 का लो 10 -7 -3 कैसे? अच्छा 3 होगा -3। अच्छा -3 ये हो जाएगा अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या होगा? लॉग बताइए इसका कितना हो जाएगा? 2 टू पावर 1 इंटू 3 टू पावर 0 है ना, और 5 टू पावर 0, यानी इसका रिजल्ट 1 आ रहा है या log 2 आ रहा है? log 2 होगा, log 2 होगा, log 2 होगा। क्यों? क्योंकि बाकी तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है।
हो जाएगा ना, ये 1 ओवर जाए तो log 2 बच जाएगा, यानी 2 बच जाएगा और log बाहर है। लेकिन अगर किसी कारण से, ये बात समझ में आ गया ना, इसका तो आंसर मैं बना देता हूं, इसमें क्यों थोड़ी सी कंफ्यूजन होंगे भाई, मिटाने जा रहे हैं कि अगर जो है यहाँ पे आपका, यहाँ पे अगर आपके पास 2 होता तो ये कितना हो जाता, 1 हो जाता, तो log का वैल्यू कितना हो जाता, 10 हो जाता। इसे एक चीज आपको समझाएंगे, बात समझ में आ रहे हैं कि क्या हो जाता कि आपका 2 इंटू 5 यानी कितना हो जाता, 10 हो जाता। तो log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0, और log 10 का वैल्यू 1 होता है। लेकिन कब मानेंगे कि 10 का वैल्यू बराबर, ऐसे तो हम लोग देखा है कि बेस और वैल्यू बराबर होता है तो log का वैल्यू होता है। हम लोग ये ना सीखा log में कि log का बेस और log का वैल्यू दोनों सेम रहेगा तो उसका रिजल्ट 1 होता है। लेकिन यहाँ तो कुछ दिया हुआ है ही नहीं, फिर भी हम कह रहे हैं कि log 10 का मतलब 1 होता है और log 1 का मतलब 0 होता है। तो याद रखेंगे कि जब भी log का पढ़ाई पढ़ रहे हैं, log कहीं आया है तो एक log आपको जो है लॉगरिथम पढ़ रहे उस समय आएगा। एक होता है, ये होता है प्योर मैथमेटिक्स, 2 तरह का होता है, एक प्योर मैथमेटिक्स, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स। मतलब log को अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में जाके यूज कर रहे हैं, है ना, 25 वर्ष का निकालना है तो log का हम यूज कहाँ कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो log का वहाँ क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं, क्योंकि log अपने सब सब्जेक्ट मैटर में नहीं है, वहाँ सब्जेक्ट मैटर क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जब एक सब्जेक्ट को यानी किसी एक स्टडी को किसी दूसरे स्टडी में उसका एप्लीकेशन करते तो अप्लाइड कहलाता है। क्लियर? तो log जब भी पढ़ेंगे, अगर log में कुछ नहीं दिया हो तो अंडरस्टूड यानी कि जो हम मान लेते हैं, गिवन रहता है। अंडरस्टूड करने का मतलब बार बार क्या समझेंगे कि गिवन है, मतलब कि वो बातें समझी हुई है। तो अगर log के साथ अगर कोई वैल्यू बेस में नहीं दिया है तो ये मानते हैं कि उसका बेस 10 होता है, या तो 10 होता है या तो 2 होता है। लेकिन आप हम लोग के जो अभी चैप्टर चल रहे हैं उसमें अगर log का कोई वैल्यू नहीं दे रखा है तो क्या मानेंगे, 10। नहीं अगर दिया है तो क्या मानेंगे, 10। तो इसलिए क्या होता कि log यहाँ पर 10 होता और वो 10 हो जाता, तो 10 हो जाता तो 1 हो जाता। इसीलिए इस चीज को यहाँ पर हमने पूछा आपको कि log 2 का अगर मान लेते कि कहते कि नहीं 1 आंसर है, तो फिर हम ढूंढने का कोशिश कर, इसको तो 0 छोड़ देते हैं, इसको ढूंढने का कोशिश करते हैं कि ये 5 जिंदा रहे, 0 होने पर तो 1 हो जाएगा। तो देखते कहाँ पे, यहाँ पर कैलकुलेशन आकर देखते हैं। लेकिन आपने बताया कि log 2, इसका मतलब है कि हम लोग सही जा रहे हैं। और समझ में आ गया ना, एक बात तो समझ में आ गई कि log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1। क्यों होता है, क्योंकि log यहाँ पर गिवन है 10 में। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डेरिवेटिव जो आप लोग का चैप्टर है ना, आप लोग का कहाँ से आएगा, वो तो 5th सेमेस्टर में है। खैर आगे चलकर देखेंगे। तो log का जो है बेस ई माना जाता। अदर जगह पर अगर न्यूमेरिकल काम नहीं कर रहे हैं तो log का बेस क्या माना जाएगा, ई। अगर न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो log का बेस क्या माना जाएगा, 10। इतना ध्यान रखें। अगर नॉन न्यूमेरिकल है, जैसे कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं या और कहीं जा रहे हैं, तो log का बेस हमेशा कितना लिया जाएगा, ई। ई का एक यूज है, आगे चलकर सीखेंगे, अभी मान के चल लेते हैं यही। तो हम लोग का अगर log का कोई वैल्यू नहीं दे रखा है बेस में तो ऑलवेज क्या कंसिडरेशन में रखेंगे, 10। क्लियर होगी बातें? अच्छा, तो इसका रिजल्ट आप लोग को आ गया, ठीक है। चलिए ये भी सवाल आपका बन गया। तो कितना लिख देंगे यहाँ पर सर, log अंडर ब्रैकेट नहीं लिखेंगे समझने के लिए, 2 इंटू 1 इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा, नहीं 2 नहीं होगा, log 2। ये 2 कब होगा, log 100 होगा तो उसका वैल्यू 2 होगा। log 100 होगा तो उसका वैल्यू 2 होगा। वो कैसे सर, देखो log 100 10 टू पावर 2 100 हो जाएगा ना। अब नियम के मुताबिक क्या करेंगे,
2 को अब आगे लेकर आएंगे, और तो log 10 का वैल्यू कितना 1, log 10 का आप इसको क्या लिखोगे 2 log 10, तो हम क्या पूछ रहे हैं log 10 का वैल्यू, log 10 का वैल्यू कितना log 10 का वैल्यू 1, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ओनली 2 हो जाएगा, इसलिए 2 और log 2 में अंतर है, मैं समझा रहे हैं ना, 2 और log 2 में 50 टाइम्स का अंतर है, 2 × 50 इक्वल टू 100 होता है, तो समझेंगे मैटर को। आगे चल देख लीजिए, आप लोग कहां तक बनाए थे, ये भी क्लियर हो गया ना, उसमें इस तरह का कितने सवाल हैं तो हमारे ख्याल से बाकी आप लोग बनाएंगे कि हम साथ साथ बनाते चलें, क्या विचार, क्योंकि ऐसे क्या होगा कि हम कुछ और बताते चलेंगे, अगर आप लोग को लगता है तो हम एक को भी सॉल्व कर देंगे, इसीलिए तो मैं कर रहा हूं कि कुछ मेहनत भी करेंगे तो अच्छा भी लगेगा, और नहीं तो क्लास आवर में कराएंगे जैसे पहले कराते रहते हैं, चाहे भले डिजिटल क्लास क्यों ना हो, अपने को तो इतना देर बैठना ही बैठना है, काम करना ही करना है ना। तो ये कितना नंबर था 3 नंबर था। इसी तरीका का सब है, देख लीजिए तो एक नजर में, रैंडम को सवाल बीच कहीं से उठा लीजिए, सब एक ही जैसा है, 10 नंबर में, हाँ तो आप वेरिएबल पर भी काम कर लेते हैं, बाकी ऊपर सब तुम स्नैप काहे नहीं लेता है, तो अपना खोलता क्यों नहीं है, चैटिंग करने के लिए दिन भर खोले रखेगा एडवांस। कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, ये वो मिटाने के लिए उतना दूर जाना पड़ा है, हाँ नहीं, हाँ अब मिट गया, हाँ ठीक है मिट गया ना बड़ी हंस रही है लड़की, क्यों हंसी, यहाँ तो log 2 ना लिखना था ना, एक स्टेप और लिए थे, 2 × 1 × 1 ना, नजर पड़ गई वहां पर, वो तो इसलिए मिटाने चले गए। अल्फाबेट वाला बनाया जाए, तुम्हारा क्लियर हो रहा है, पहला जो 2 रह गया पैटर्न, फर्स्ट पैटर्न सेकंड पैटर्न, वो देखना इसी ढंग से सब बनेगा, उसमें सिंगल पर काम है, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे, ठीक है। अपने को समझ में आ रहा है चंदन ही नापना है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए, अच्छा ठीक है 6 नंबर करते हैं, थोड़ा हमको भी काम करने का मौका मिलना चाहिए, और तुम्हारी समस्या किस में है, बॉडी बनाने में, अच्छा चलो ठीक है देख लेंगे। कितना नंबर सवाल में है 6 नंबर में, ठीक है, बोलिए सवाल। लॉग का बेस है, बेस दिया हुआ है, चलिए ठीक है, बेस वाला सवाल है, हाँ 10 दिया होगा, सब में 10 है ना, देखो यानी यहाँ पर 10 को क्या कर दिया, ओपन कर दिया है, दिखा दिया है, चाहे वो लिखे या ना लिखे 10 हम सबको मान लेंगे, अदर रहता तो 10 सभी में मिल रहा है, जैसे 2 ही रहता बेस, तो क्या करते हैं, बेस तो हमने क्या कहा कि सबका बेस सेम होगा तो कॉमन निकालेंगे, तो अंदर वाला इंटू या माइनस हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा,
नहीं आपका हाँ प्लस रहेगा तो इंटू हो जाएगा और माइनस रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। खाली आपको हर जगह पर क्या करना है, बेस 10 लिखते जाना है ना। पहला सवाल में लिख देंगे, दूसरा बार जब उसका पावर को ऊपर करेंगे उसमें लिखेंगे, तीसरा बार में जब कॉमन निकालेंगे तो बाहर log 10 बेस के साथ ले लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर जैसे चलता है उसे बनाते चले जाएंगे। क्लियर हो गई? ठीक है, आगे देखिए आप लोग, देखिए लड़कियां 10 नंबर पे आते हैं। चलिए 10 नंबर पर काम करते हैं। बोलिए सवाल, प्रॉब्लम बोलिए। आवाज है उसके चश्मा क्या? हाँ बोलो। लॉग ए स्क्वायर डिवाइडेड कितना, बी सी प्लस ए सी सी प्लस बाई ए बी। इस पर काम करना बहुत आसान सा चीज है, अल्फाबेटिकल है। तो अब देखिए इसके आगे तो कुछ नहीं लगा हुआ है, तो इसी स्टेप में सेकंड ही स्टेप में क्या कर लेंगे, लॉग आप बाहर निकाल लेंगे। सेकंड स्टेप में आप लॉग को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें तो आगे कुछ है ही नहीं लॉग के पहले तीनों में। बस समझ में आ रहा है ना, ये नहीं कि हर जगह ढूंढने लगी है कि पहले उसको सिर पर पावर चढ़ाना है तब कॉमन निकालना है। सवाल के अनुसार उस पर काम कर लेना है ना। और देखेंगे बड़ा आसानी से पैटर्न बन जाता है। अब आ जाइए, इसमें बेस नहीं दे रखा है ना, कुछ में वो बेस देगा किसी में नहीं देगा, तो अब देख लेंगे। तो यहाँ क्या लिखे हैं सर, ए स्क्वायर बाई बी सी, और प्लस किस में, इनटू में, फिर कितना, बी स्क्वायर डिवाइडेड सी ए हो जाएगा ना। फिर क्या होगा, इनटू सी स्क्वायर और ए बी, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत आसान सी चीज हो गई। अब देखो इमेजिन करके रिजल्ट, अच्छा इसका इमेजिन करके बताओ इसका रिजल्ट कितना होगा, वहां देख के नहीं। तो अगर अब आपको फार्मूला कहाँ लगेगा, कोई फार्मूला नहीं लगेगा इसमें। अच्छा अगला स्टेप लेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या लिखे सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू, नीचे कितना लिखे हैं, ए 2 बार आया ना सर, बी 2 बार आया ना, सी 2 बार आ गया। अब बड़ा हो गया, काटपीट मत करो। डायरेक्ट लिख दोगे 1, काट के दिखाने की जरूरत नहीं है, वो लोअर क्लास में चलता है। आप कटकुट कभी मत कीजिए, अगला स्टेप में उसका रिजल्ट लिखिए। ठीक है, जब आप अंडर 10th या बिलो 10th होते हैं तो उसमें एक चीज होती है, किताबों में देखते हो कहीं काटता है, कभी भी उसका एग्जाम्पल बना हुआ सेब को देखो, लोग मैट वगैरह में काट देते हैं, लेकिन किसी किताब में काटता नहीं है। तो आपको आइडिया देता है ना कि आप ऐसे बना सकते, क्यों, क्योंकि आप हायर क्लास में पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट चीजें हैं छोटे क्लासेस की, लेकिन आप हायर क्लासेस में, तो वहां पर क्या करनी चाहिए, कुछ चीजों से बचनी चाहिए, कहीं पर जंप ले लेनी चाहिए। तो इतना काट के कितना हो जाएगा 1, और log 1 का वैल्यू कितना, 0 आंसर। 2 स्टेप का देखने में बड़ी लग रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन बड़ी आसान सा चीज है। आपको कोई भी सवाल को दिमाग में नहीं बनानी है, आप केवल उसको कॉपी पर स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाइए, एक जगह पर आपको रिजल्ट बता देगा कि क्या होगा। लेकिन आपके जैसे कि पहले ही स्टेप में आप कैसे समझ लेंगे कि इसका रिजल्ट कैसे होगा, जब तक कि 3, 4, 5 स्टेप उसके साथ नहीं बढ़ते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करते समय हमेशा याद रखें कि कुछ स्टेप्स बढ़ना है। तो देख लीजिए, और उसमें कोई सवाल बोलिए, ये क्लियर हुआ कि नहीं, चंदन को दिक्कत है लग रहा है, ये दोनों बराबर है तीनों,
तो इक्वल एक साथ कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा। तो 1 बचेगा ना। 2/2 इक्वल टू कितना होगा, है ना। अब अगर सवाल में तो उससे क्या होगा, ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, बीच में इनटू का साइन होना चाहिए। बेस सेम होगा तब भी कर लोगे, A2 - 2। आप उस पर भी तो आ सकते हैं, क्या नाम है, पावर पर भी आ सकते हैं ना, A2 - 2। तो किसी भी तरीका से आइएगा, ऐसे भी आएगा। इसको इससे काट दीजिए ना, इनटू में है तो इसको इससे काट दीजिए, जो मैंने कहा कि इसको इससे काट दीजिए, बना जाएगा। यही कई चीजें से बन सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो गए। और है उसमें 10 और कोई सवाल है उसमें, इस पैटर्न में नहीं, तो हम लोग पैटर्न 4 पर चलते हैं, है ना, ताकि कुछ काम करने में, क्योंकि अब तो हम लोग का अगला मीटिंग अगले क्लासेस में होगा, तो थोड़ा सा काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। कॉपी नीचे, किताब नीचे रख दिया, कुछ तो बनाओगे ना। अरे बात समझ में, कुछ तो प्रैक्टिस कराएंगे ही, जैसे दिक्कत है। बाकी वो आप लोग घर पर प्रैक्टिस करेंगे कि यही कराएं, जो जैसा बताइए। अरे तो आप लोग का वर्क बढ़ गया है, वीडियो क्लास से आप लोग का जो है केवल क्लासरूम में आपका वर्क कम हुआ, लेकिन होमवर्क बढ़ गया। उठा लो, अरे अभी तो लिखना होगा, तो सब आलसी है ना। कहता है ना कि आलस्य ही शरीरस्थ महारिपु, मतलब आलस ही शरीर के सबसे बड़ा दुश्मन है। बगल में गिरी हुई चीज अभी नहीं उठा लेंगे, अभी किसी का 10 रुपया गिरा रहता तो पहले उठा लेंगे, नहीं 10 रुपया के लिए। आप कहीं 2000 का गड्डी रहता तो क्या करते, लोगों को मार देते। है ना। तो अब पैटर्न हम लोग 4 देखते हैं, ताकि कुछ आप लोग करेंगे, ताकि बहुत सारे आप लोगों को केवल मैथ्स हैं, मैथ्स और स्टेट्स हैं, तो बहुत सारे प्रैक्टिस हैं। तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसका MCQ करा देंगे ना, तो क्योंकि देखिए हम क्या करेंगे, जितना अधिक इन्फॉर्मेशन इस पीरियड में आप लोग को मिल जाएगा, उतना ही कम आगे जाके लेबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें फिर दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ें हैं। तो इससे आगे की जो पढ़ाई होगी उसमें अपने आप को फिट पाएंगे, नहीं तो वहाँ जाकर फिर से ही चीज़ों को सीखना हो। और अभी अपने को टाइमिंग क्या है, घूमना फिरना और पढ़ना। तो इसका सदुपयोग करें, परीक्षा चाहे जैसे ले, ऑनलाइन ले ऑफलाइन ले, डिग्री तो बांट ही दिया। खुद आप लोग एक समान स्टूडेंट हो, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि क्या उस डिग्री, उस कागज़ का अपनी जो भी इम्पोर्टेंस हो सकता है डॉक्यूमेंट, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उससे कोई एडवांटेज नहीं हुआ। और खासकर जिसको हाथ में डिग्री भी मिला उसको लेने में शर्म लग रहा है कि 80% का मार्क्स को लेने में शर्म लग रहा है। नहीं तो पहले 80% जिसका मार्क्स होता था वो कॉलेज का एक हीरो होता था, नहीं होता था। आज आपको 90% में मार्क्स आया हुआ, लेकिन आप लाइन सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं तो अपने आप में शर्म लग रहा है कि कैसे खड़ा होंगे, है कि नहीं? ऐसी फीलिंग अपने आप में एक चोर सा फीलिंग है कि नहीं? और नहीं तो 90% 80% का मार्क्स लेने के लिए उसका गार्जियन का सीना फूल जाता है इलाका में, मेरा बेटा जो है कॉलेज किया है ना, ऑनर्स निकाला 90% से, उसकी मेरिट में गिनती होती। आज हम आप सब कंसीडर करते हैं कि मेरिट क्या होगी। तो मतलब क्या होता है कि ठीक है सभी उसी में है, लेकिन उसमें कुछ तो जेन्युइन स्टूडेंट्स होंगे जो वास्तव में पढ़ते होंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य उससे आगे है, उनका लक्ष्य कुछ आगे है। तो जान रहे हैं कि जब तक हमारा ये बेस नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ ना निकल गए, इस साल ना कोरोना हो गया, हर साल तो कोरोना नहीं होगा, और कहीं पर ले जाके फंसा देगा तो मेरा पूरा पढ़ाई का करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन पढ़े रहेंगे तो चाहे जैसे ले, हम अपना काम करेंगे, जो हमारे पास आंसर्स आ रहा है कम से कम हम अपने आप से तो देख सकेंगे कि ऐसे आंसर सही है या गलत। ऐसे क्या होगा, जो भी ब्लाइंड आ रहा है कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम समय दे ही रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उस चीज़ों का हम एडवांटेज लें, है ना। इसलिए पढ़ते रहिएगा तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग पैटर्न कौन सा बना रहे हैं? 4। तो सवाल देखकर बताएंगे कि ये कौन सा पैटर्न होगा।
हाँ, पैटर्न अगर हम लोग 4 मानते हैं, जैसे उसमें एक पैटर्न क्लियर हो गया कि आपको ये लॉग कॉमन निकाल कर ही बनाना है, तब भी उस तरह का सवाल होगा तो आप कोशिश करेंगे कि उसमें रूट का भी सवाल होगा जगह जगह पे, और वाला सवाल बार बार पूछता है तो देखिएगा बनाकर, नहीं होगा तो हम क्लासरूम में बतला देंगे। हाँ, नेक्स्ट बोलिए। अच्छा, तो रिजल्ट तो वही होगा, तो पैटर्न भी सेम ही है, यानी कि आप जो 3 बनाए हैं वही 4 है, तो वो उसको बनाइए ना बनाइए बात बराबर है। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसमें रिजल्ट ही है, तो ये तो ऐसा ही कैंसिल हो गया पैटर्न 4 आप लोग का। अभी तो कह रहे थे कि बहुत सारा बनाना है, बात समझ में आ गए। तो पैटर्न आप 4 बना भी सकते हैं और न भी बना सकते, क्यों? क्योंकि पैटर्न 3 और पैटर्न 4 सेम है, सवाल केवल इसमें रिजल्ट दे दिया है आमने सामने प्रूफ रेट में, देखिए मिला के, है ना। तो चाहे आप उसमें बनाइएगा तो केवल आपको स्टार्टिंग करते समय लेफ्ट हैंड साइड लिखना पड़ेगा, जब प्रूफ डेट से बनाएंगे तो आपको केवल पहला स्टेप में क्या लिखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू बन इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिख लेंगे और फिर उसको लेके बढ़ते चले जाएंगे, और लास्ट में जो आ जाएगा वही RHS हो जाएगा। यहाँ हम लोग आंसर्स लिखते हैं, वहाँ क्या लिखेंगे, RHS, एंड लिखेंगे क्या, प्रूफ्ड, क्योंकि RHS लिख कर छोड़ेंगे नहीं ना, क्योंकि प्रूफ डेट है तो उसका फाइनल स्टेटमेंट क्या आना चाहिए, प्रूफ्ड। सो डेट है तो उसका फाइनल स्टेटमेंट क्या आना चाहिए, सोन। फाइंड आउट है, फाइंड द बेस, तो आपका फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा, देयरफॉर बेस इक्वल टू सच एंड सच। बात समझ में आ रहे हैं ना। तो स्टार्टिंग जिससे हुआ है उसी के काउंटर से आपको इंग्लिश मैंने होना चाहिए, जैसे प्रॉब्लम है उसका आंसर है ना, सॉल्यूशन है तो नीचे हम लोग सॉल्व लिखते हैं, कहते हैं ना सॉल्व द फॉलोइंग, तो आप जब नीचे आने के बाद जहां आंसर लिखते हैं वहां जगह पर क्या लिख सकते हैं, सॉल्व्ड। सोल्व का सॉल्व्ड होगा, प्रूफ डेट का प्रूफ्ड होगा, है ना। एग्जामिन का क्या होगा, एग्जामिन्ड, एग्जामिन द फॉलोइंग इक्वेशन, ऐसे कुछ आते हैं तो लिखे हुए, तो वहां पर हर जगह आंसर्स नहीं लिखिए, आप देखिए क्या कहा है, प्रूफ डेट का है तो प्रूफ लिख देंगे, सॉल्व का है तो सॉल्व्ड लिख देंगे, और स्टार्टिंग सॉल्यूशन से करेंगे। जिस प्रॉब्लम दिया हुआ है तो उसका प्रॉब्लम तो दिया हुआ है, गिवन प्रॉब्लम है, तो आपको स्टार्टिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, और तब जो है सॉल्यूशन के नीचे टोटल बनाते चले जाएंगे। नियम ये है मैथमेटिक्स बनाने का, और जहाँ जो जो रेफरेंस ले रहे हैं उस रेफरेंस को रिकॉल कराते रहेंगे कि ये रेफरेंस यहाँ से आ रहा है, ये रेफरेंस यहाँ से आ रहा है, जैसे कि हम लोग बटा में दिखाए कहाँ से आ रहा है, तो रेफरेंस भी हमेशा जब भी फाइनल बना रहे हैं या फाइनल प्रेजेंटेशन है आपका, तो उस समय क्या करना चाहिए, हर एक चीज़ को हर एक स्टेप पर मेंशन करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका सभी जो जो सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं मैथ से जुड़ी हुई चीज़ें वो आपको हमेशा माइंड में सेट रहेगा, और जो बनाएंगे, क्योंकि अगर 5 नंबर का है तो सबको 5 नंबर तो नहीं मिलता, किसी को 3 नंबर मिलता है, किसी को 4 नंबर मिलता है, किसी को 1 नंबर मिलता है, और सबका रिजल्ट सेम आता है। तो क्या होता है, किसने कौन कौन सा चीज़ का मेंशन किया, किसने प्रॉपर ढंग से उसको लिखा या नहीं लिखा, इन सब बातों पर भी ध्यान रखा जाता है। केवल मैथ बनाने से तो बना तो सब लेते हैं, लेकिन अपने आप को क्या चाहिए, परफेक्शन, और कोई चीज़ जितना परफेक्ट होता है उतना ही उसकी अपनी अहमियत होती है, और होनी भी चाहिए कि नहीं। गुड, तो यानी कि पैटर्न 4 कैंसिल बन जाएगा। बात समझ में आ गया ना कि क्यों हम लोग कर रहे हैं, सेम सवाल है तो फिर मैंने प्रयास करने से कोई मतलब नहीं बनता है, और भी सवाल तो आते ही रहेंगे। और उसका पैटर्न 5 में क्या है, सवाल सेम है, हाँ, तो उसको करते हैं। एक सवाल बोलिए। अच्छा, log एक्स वाई इंटू है ना, डिवाइडेड है एक्स, अच्छा एक्स डिवाइडेड नहीं, हाँ, यानी आप बता रही हैं कि log x डिवाइडेड
वाई माइनस जेड, इस पैटर्न पर सवाल अब दे रहा है ना। अच्छा, उसके बाद इक्वल टू, हाँ, लॉग बाई जेड माइनस एक्स इक्वल टू, अच्छा इसमें 4-5 सवाल एक जैसा होगा। ये कौन सा पैटर्न है देखिएगा, इसमें बहुत आनंद आएगा। एक्स माइनस वाई 1, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, हाँ ये सवाल है। तो ये हम लोग का प्रूफ डेट का सवाल है। इसको कैसे बनाएंगे? ये 4 सवाल होगा, एक बता देंगे तो अब बनाना आसान हो जाएगा। हाँ, आप इस तरह के सवाल को जो है ना देखते ही रिजल्ट आप बता दीजिएगा कि इसका इतना होगा। तो आपके पास एक गिवन है, एक गिवन है ना, तो अब आपके पास एक गिवन है, प्रूफ डेट में है। तो जो गिवन है कि यदि इफ है ना, इफ सच इक्वल टू सच इक्वल टू सच, देन प्रूफ डेट एक्स वाई लॉग एक्स बाई जेड इक्वल टू, लॉग नहीं है तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, यानी लॉग को भी आपको ओमिट करना है। सिंपल सी चीजें हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, बहुत आसान सा है। जब आपका गिवन है तो ये आप लेट कर लेंगे और इसको एज इट इज उतार लेंगे, यानी कि लॉग एक्स डिवाइडेड बाई माइनस जेड इक्वल लॉग बाई डिवाइडेड जेड माइनस एक्स इक्वल लॉग जेड डिवाइडेड एक्स माइनस वाई। इतना इक्वल टू क्या कर लेते हैं हम लोग, कुछ भी मान लें तो हम लोग के मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग के मानते हैं, एम मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं कि बारी बारी से आप इसमें काम करेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर लॉग एक्स इक्वल टू के वाई माइनस जेड हो जाएगा ना। माने इसको इसके साथ अटैच कर देंगे क्योंकि सब बराबर है। अब सबको के रिस्पेक्ट में करना, उस लड़के को कुछ दिक्कत हो रहा है ना। देखो आपके पास इतना लिख सकते हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं है। इतना इक्वल टू क्या लिख दें, के। अब समझ में आ गई। अब के को साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब यहां पर आप लिख सकते हैं और नियम के मुताबिक यहां क्या लिखेंगे, लॉग एक्स इक्वल टू के, और यहां क्या लिखेंगे, वाई माइनस जेड हो जाएगा ना। यानी कितना लिख सकते हैं, के वाई, अच्छा इसे रहने देते हैं, बाद में देखेंगे इसको। और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, हो गए ना। उसी ढंग से लिख सकते हैं क्या आप, एक टर्म्स यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, आप देखिएगा लिखा हुआ रहता है सिमी है ना, सिमिलरली, गलत लिख दिया, सिमिलरली एल बाई होगा ना, सिमिलरली, ठीक है ना स्पेलिंग। हाँ देख लेना, स्पेलिंग गड़बड़ होगा तो बोलना, क्या कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, मेरा हंसी हो जाएगा कि वो मास्टर को लिखने नहीं आता है और चला है मैथ पढ़ाने के लिए। तो आए क्या बात करते हो, बाद में तुम दिखावेगा दूसरा को, देखो देखो ये बात है सर, है ना, उल्टा सीधा पढ़ा के चले गए। तो इसलिए तो सुधार कर लीजिएगा तो हम भी सुधर जाएंगे। तो अब क्या होगा कि सिमिलरिटी का मतलब ठीक यही चीजें इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे डायरेक्टली, लॉग
ना, बोलो लड़के, log y इक्वल टू कितना लिखेंगे? के ब्रैकेट में कितना लिखेंगे? z माइनस एक्स। अब देखो, अब डायरेक्ट करने में उसको भी समझ में आ गया, और उस समय डायरेक्ट किए थे तो उसको दिक्कत हो रही थी। अब सिमिलरिटी से बात समझ में आ गई, क्लियर हो रही बातें? अच्छा, अब क्या होगा, एंड भी लिख कर आप यहाँ पर log z इक्वल टू कितना लिखेंगे? के और ब्रैकेट ऑन x माइनस वाई, और फिर डॉट 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 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा। बात समझ में आ गए? कोई दिक्कत? क्लियर हो गई बातें? अब क्या करेंगे कि फ्रॉम 1 2 3 है ना, इसीलिए 1 2 3 लिए थे। 1 इंटू भी कर सकते हैं रिस्पेक्टिव साइड, और ना भी कर सकते हैं तो भी काम चलेगा। 1 2 एंड 3 हो गए। फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव साइड को आपस में जोड़ देंगे, है ना। क्यों जोड़ेंगे? जोड़ेंगे तो जब कॉमन निकालेंगे तो एक्स वाई जेड मल्टीप्लाइड में हो जाएगा। लेकिन अगर log एक्स वाई जेड को अगर क्या करते हैं, प्लस कर देंगे, तो क्या होगा कि log एक कॉमन निकलेगा, तो एक्स वाई जेड आपस में इनटू में आ जाएगा। और समझ में आ रहे हैं? तो यानी को क्या करेंगे, 1 + 2 + 3, क्लियर। तो आप इसको इस ढंग से भी लिख सकती हैं, रुक जाइए, समझने में आसान हो जाएगा। इसको इस ढंग से लिख लीजिए, समझ में आएगा। नाउ फ्रॉम 1 + 2 + आपका 3, अब मतलब रिस्पेक्टिव साइड ये लिखा जाता है ना, समिंग अप 1 2 3 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव साइड, मतलब जो लेफ्ट में है लेफ्ट में, जो राइट में है राइट में, जोड़ देते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे इस काम को कर ले, अच्छा ठीक है कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, log, अच्छा इसको log x प्लस log क्या लिखेंगे, y प्लस log z, इस तरफ क्या लिखेंगे, k y माइनस z और प्लस सॉरी k कितना लिखें, z माइनस x, फिर प्लस कितना लिखें, अच्छा यहाँ लिख देते हैं प्लस k और x माइनस y ना, कहाँ ध्यान रहता है, ये हो गया। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत? वो नीचे देख रहा है, मोबाइल देख रहा है और चुनचुना रहा है, वाह। हंसने वाली कौन सी बात होगी? अब देखिए, ये जो है 3 को log है, तो log को क्या करेंगे, अरे बड़ी खुश हो गई लड़के, ये हो जाएगा, ये तो नहीं दें तो कितना लिखेंगे यहाँ, log x इंटू, अरे प्लस है, वो अब समझा रहा ये तुमको, बताओ कितना समझ में बात आ गई, बात समझ में आ गई क्यों इंटू हुआ, प्लस है और चूंकि log कॉमन निकाल रहे हैं इसलिए इंटू हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर
इधर राइट साइड में क्या करेंगे, अब ब्रैकेट ओपन करो, कितना लिखेंगे, के वाई माइनस के जेड प्लस के जेड माइनस के एक्स ना, के एक्स फिर प्लस के एक्स माइनस के वाई। तो मतलब ये हुआ। अब उस साइड में देखेंगे, अब मान लेते हैं कि इसको इस कलर से लेते हैं और के वाई से कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। अच्छा, फिर जो है ये कलर दिखाई पड़ेगा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ये वाला हम मार देते हैं। फिर आपका कौन सा है, के जेड प्लस माइनस है। अच्छा, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा, मान लेते हैं ए ले लेते हैं, टिप हो जाएगा, ए इससे ए हो जाएगा ना, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपके पास, इधर जो है इधर बच जाएगा आपका लॉग, अब आप यहाँ पर एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, इधर कितना एक जीरो ना बचेगा, फ्रैक्शन रहता तब ना ऊपर से कट के 1 होगा, ये तो सच माइनस सच इक्वल टू 0 है ना, 0 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक स्टेप और इसमें है, ऐसे तो यहीं पर इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए कैसे इसको करेंगे, इसमें करेंगे कि अब इसमें आ जाएगा log एक्स वाई जेड इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि log 1 इक्वल टू 0 होता, log 1 इक्वल टू 0 होता। तो क्या करेंगे कि 0 की जगह पर हम कितना लिख देंगे, log 1, क्यों, क्योंकि इधर भी log है उधर भी log है। अब दोनों तरफ से log क्या कर लेंगे, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, therefore एक्स वाई जेड इक्वल टू हो जाएगा 1। ये आपका हो गया प्रूव्ड। आई बात समझ में, हाँ वो भी 1 होता है। हाँ तो ये कर नहीं, अब यहाँ तो बेस कुछ भी ले सकती थी ना, आपको यहाँ पर अगर 5 लेना होगा तो फिर तो आपको गड़बड़ा जाएगा ना। अगर बेस 5 लेगी तो x 5 को, हाँ एक्स वाई जेड को, हाँ कोई भी लोगी, तो अगर यहाँ पर बेस m ले लेते हैं, मानने की बात है कि बेस हमको नहीं मालूम, तो क्या होगा, इस बेस पर ही वैल्यू को बैठा देंगे, इतना जो हो जाएगा, और उस बेस पर जाएगा तो वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, कई तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, समझ में आ गए, कहीं पर कोई दिक्कत, आसान है, केवल समझने में थोड़ा सा समझाने में टाइम लगते हैं। इसी तरीके से एक सवाल और आएगा, एगो देखो पावर का सवाल होगा, सेकंड में देखो, हाँ 3 गो सवाल है इसका, और सभी में यही होगा, इतना इक्वल टू इतना, या ये बदलता जाएगा, ऊपर में सवाल यही है। अच्छा, लॉग माने log a, तो यहां पर क्या होगा, b माइनस सी, नीचे ओ अच्छा, देखते हैं बना के, वैसे समझ में बात आ रही है ना, ये कैसे बन रहा है। तो एक बार क्या करेंगे कि तमाम को अपने से प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको काफी कुछ प्रैक्टिस है, नहीं होगा तो एक दिन हम लोग क्लास में ही आगे पीछे जो भी रहेंगे, एक बार क्लास में ही बैठकर आप लोग टोटल बनाएंगे, जिसका छूट वगैरह जाएगा। अलग माने चैप्टर पे जाने के लिए, एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम लोग लॉगरिथम में जो आगे पीछे हैं, एक बार मेहनत करके जो घर पर नहीं बना सकें,
क्लासरूम में ही बैठकर एक जगह पर सब आ जाएंगे, है ना, वो अच्छा रहेगा। ये ना होगा कि क्लास नहीं सही, 2 क्लास नहीं सही, ज़्यादा कुछ होगा तो रेगुलर क्लास दे देंगे, है ना, आना जाना लगा रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आप लोग को तैयारी हो जाएगी। हमको क्या है, हम तो बता देंगे काम खत्म है, अब तो इसमें रिपीटिशन की भी ज़रूरत नहीं है, सर बोल देंगे सीधे कि आप वीडियो देख लीजिए। लेकिन अब चाहते हैं कि आए हैं तो कम से कम एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा हो जाए कि कम से कम जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं आपके पास वो एग्जिस्ट करे, है ना, वो चीज़ें आप पर एग्जिस्ट करे। आप मतलब कि जब आप फर्दर क्लास में आगे जाएं तो ये कोई आपसे पूछे तो आप बता सकें। कभी सर ही आपको कलम दे दें कि ठीक है, अभी से आए हो, जाओ क्लास खाली है, उसमें 3rd सेमेस्टर का लड़का होगा, इसको समझा दो। मान लो सपोज करो आप उनके पुराने स्टूडेंट्स हो, मैंने बेहतर ढंग से अपेयरेंस है और सब चीज़ें हैं, तो ऐसा तो होता है ना कभी कभी, क्या कि सर के हो सकता है दिमाग में कुछ हो कि आपको कुछ तैयार करना चाह रहे हो, आप आगे बढ़े, कुछ जॉब के लिए बढ़े, कुछ बढ़े, लेकिन फिर किसी कारण सर के संपर्क में रहें, तो इसमें लगता है कि चलो ठीक है, अगर मान लिया कि जैसे कि हम अभी क्लास लेंगे तो 2 पैसा तो मिलेगा, है ना, एक सॉफ्टिकेटेड जो है सिस्टम के साथ हैं, जबकि अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम लगाने जाएंगे तो 8-10 लाख लग जाएगा, है ना। हमारी जो है इसमें एक प्रैक्टिस भी बनती है, तो कल के डेट में आपको भी एडवांटेज होगा। मान लेते कि सब्जेक्ट नहीं, एक और सब्जेक्ट, तो आपको ऑपरेटिंग करने तो आना चाहिए। आज इसका पार्ट है तो कल के डेट में होनी चाहिए, यहाँ से 2-2.5 साल के बाद होगा। तो इसलिए कुछ चीज़ें अगर जाने रखोगे तो कहीं पर भी उसकी यूटिलाइजेशन हो जाएगी, इसलिए जाने नहीं चाहिए, है ना। इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए कि हमको परीक्षा पास करनी है, इसलिए परीक्षा हमको पढ़नी चाहिए कि कुछ चीज़ सीखा जाए, है ना, ये बातें हैं। तो सवाल बोलिए, कितना नंबर सवाल है? 2। हाँ, क्या है? log a डिवाइडेड, तो ऐसा करते हैं हम डायरेक्ट लेट से बनाते हैं, के मान लेंगे क्योंकि के से ही टूटेगा, क्लियर। तो लेट कर लेते हैं, कितना है? y माइनस जेड इक्वल टू, अब देखो अपने से सवाल बना सकते हो, कैसे, ये सवाल देखते हैं। अब अगर ये b लेगा तो b लेगा तो क्या करेगा, देखो इसमें x लिया तो बाई जेड, यानी ये हटाया तो बाई जेड, तो इसका नियम है x के बाद बाई के बाद z, फिर z के बाद a, यानी प्लस कैसे बनाएगा, x माइनस बाई माइनस जेड, फिर z माइनस a लिखेगा, सामान्यतः ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ क्या लिखा, बाई माइनस जेड, तो आपके बाद क्या होगा, z माइनस ए क्या नाम है, x होगा। देखो क्यों, क्योंकि बीच वाला तो लिए हुए है ना, है ना, तो क्या लिखेगा वो, z माइनस एक्स। अगर यहाँ पर वो c लेता तो x माइनस बाई लेगा, देखो लॉग c में x माइनस बाई होगा, है ना। सवाल देखने के बाद कुछ समय के बाद आप लोग सवाल अपने से कंपोज करने लगेंगे। और कभी कभी जो है कोई टीचर पढ़ाते हैं तो क्या होता है कि सवाल वो लिख देते हैं बोर्ड पर, तो स्टूडेंट सोचता है कितना भी ब्रेन है, कितनी बात याद रखते हैं, वो कुछ नहीं है, एक वो बनेगा आपको दिमाग में आ जाएगा, सिर्फ लॉग में पैटर्न के सवाल रहते हैं, और बाकी 2 को आप खुद तैयार कर लीजिएगा। आपको देखिए ना x भी दिया होगा तो यहाँ y माइनस जेड था, और y वाले में z और x होगा, और z वाले में x और y होगा। सवाल का एक पैटर्न होता है, और ये दुनिया के किसी भी कॉलेज में या लॉ के कोई भी मैंने एग्जाम मैंने एक्सरसाइज में, इलस्ट्रेशंस में जो भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिया होगा, सब में सेम सवाल होगा, क्योंकि कोई मेहनत नहीं करता, सब कंपाइलर है। कंपाइलर का मतलब दूसरी की बातों को अपने में जोड़ लेना, हाँ, चाहे एस हो चाहे कोई हो, अपने से सवाल नहीं बनाए हैं, बल्कि वो अपने समय में जो पढ़े, जो विदेशों से किताब बनती गई या जो वहाँ से बातें रही, कुछ तो कंपोज करते हैं और कुछ बिल्कुल क्या करते हैं, कंपाइल कर लेते हैं। मतलब सेम टू सेम सवाल आप देखिएगा, कोई भी किताब उठाइए लॉगरिथम का, आपको 10 सवाल एकदम एग्जैक्ट सेम मिलेगा ही मिलेगा, है ना, क्योंकि अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेकर सबको एक साथ अटैच कर देते हैं। तो चलिए इतना इक्वल टू के, तो नियम के मुताबिक क्या होगा, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं। चंदन बोलो क्या लिखोगे, देयरफॉर लॉग, अच्छा हाँ, लॉग ए इक्वल टू के बाई माइनस जेड। अच्छा प्रूफ डेट क्या करना है, प्रूफ डेट हमेशा ध्यान रखनी चाहिए,
प्रूफ डेट क्या करना है? A का पावर x, b का पावर y, c का पावर z इक्वल टू 1। ओ अच्छा, यानी अब देखिएगा इस पे ही थोड़ी सी बातें हैं। ए पर पावर एक्स ए ना इंटू बी पर पावर वाई और सी पर पावर जेड। वाई और सी पर पावर जेड इक्वल टू 1। अब देखिए इस बात को समझिए, अब आपको क्या चाहिए? ए पर पावर एक्स पावर चाहिए, एक्स तो इसमें कहीं पर नहीं है, तो पावर होने के लिए क्या करेंगे कि दोनों साइड में, बोथ साइड में एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। दोनों साइड में क्या करेंगे? एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां क्या लिखेंगे? एक्स लॉग ए लिख सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन बोथ साइड होना चाहिए। तो वो आप इसको लिखिएगा, लेकिन वो तो कहा ना कि उसको लोअर में चलते हैं, आप सीधे यहां लिख सकते हैं क्या? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स। एक्स क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि लॉग के नियम के मुताबिक इस एक्स को हटाएंगे तो एक पर चढ़ जाएगा, आ जाएगा ना इसके सिर पर, तो हमारा एक एक्स आ जाएगा ना। कभी वहां कह देगा कि बी माइनस सी, है ना, ए पर पावर कितना कह देगा? बी माइनस सी। तो कुछ नहीं, पहले ये मान लीजिएगा, फिर आप तोड़कर यहाँ आइएगा और जितना इसका सिर पर मांगेगा क्या कीजिएगा, उतना से बाहर मल्टीप्लाई कर दिएगा बोथ साइड। तो इधर एक्स से किए तो इधर भी क्या करेंगे? एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या लिखेंगे? के एक्स एक साथ हो जाएगा, ऐसे लिख दीजिए, और फिर क्या लिखिएगा? वाई माइनस जेड लिख सकते हैं? नहीं लिखा जा सकता, यहाँ एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो गया ना। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं? लॉग ए टू पावर एक्स हो गया, और यहां कितना रहने देंगे? अगर के एक्स वाई माइनस जेड लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बातें? एकदम क्लियर। इसका मतलब क्या होगा कि इसको अगर डायरेक्ट लिखना होगा तो कितना लिखेंगे? अच्छा, जैसे कि तो ए एक्स मिल गया हमको, अब हमको क्या चाहिए? बी वाई। तो बी वाई किससे लेंगे? इससे ले लेंगे, है ना। तो अगर अब यहां पर अगर हम लोग यहां पर लिख दें, तब तक आप लोग सोच के रखिए क्या लिखेंगे। सिमिलरली, है ना, क्या लिखेंगे? लॉग बी वाई ऊपर होगा, लेकिन यहां पर वाई कहां होगा? के बाद। है आसान चीज, अब आइए डायरेक्ट पढ़ा ना, सिर पर जो भी सवाल में देखा रहेगा सिर पे लाना है, सीधे क्या करेंगे? उतना से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे एक में, अब बोर्ड साइड दिखा कर बाकी को उसी ढंग से चढ़ा देंगे। तो हमको तो क्योंकि जानते हैं कि लॉग को जब हम कॉमन निकाल लेंगे, फिर बाद उसका लॉग का जो होनी होगा हो भी करेगा। इसका मतलब क्या है कि राइट साइड में जीरो आएगा, जीरो आएगा तो लॉग 1 में बदल जाएगा, फिर लॉग लॉग दोनों कैंसिल कर देंगे, इधर वाला पावर रह जाएगा। तो इसमें यही चीज सिखलाया है। तो 3 तरह का चीज सिखलाया होगा। एक तो एक हो गया पहला वाला पोर्शन, दूसरा देखिए पावर लेकर आया, तो पावर कैसे लाना है ये बात समझ में आ गई। इसकी ये व्यवस्था है, इस तरीके से हम इसको बनाते हैं, इस ढंग से हम लॉग को ऑपरेट करते हैं, है ना। अब इस सब का भी बहुत यूज है, क्यों ऐसा बनाता है। लेकिन अगर इसका रिजल्ट है तो आपको सीधे मालूम है कि आप कोई भी चीज कीजिएगा तो वह 100% हो जाएगा। 1 का मतलब क्या होता है? 100%। ठीक है, तो अभी केवल ऑपरेटिंग सीख रहे हैं, एप्लीकेशन फिर इसको सीखिएगा, है ना, कि आपको सवाल देख के ही या कोई भी आपके पास डेटा देखकर ही आप उसका रिजल्ट को एज्यूम कर सकते हैं या बता सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। बात समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रही है बात समझ में? गुड। तो कितना लिखेंगे? y का रिस्पेक्ट में है तो z माइनस एक्स लिखते हैं क्या, है ना।
जेड माइनस एक्स लिख देंगे। और क्या लिखेंगे, अब बता दीजिए, सी पर पावर जेड इक्वल टू के जेड। अब देखो सीधी सी बात हो गई, जेड है तो एक्स माइनस वाई होगा। यहां पर ही मिलने नहीं दिया, एक्स है तो बाई जेड, बाई है तो जेड एक्स। क्लियर। और नीचे तक जब इसको ओपन करोगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, सब कट कुट जाएगा, हो जाएगा ना। तो आप जो है यहाँ पर स्टेप्स को अगर बचाते, अगर इसको हम लोग क्या मान लें 1 और इसे 2 मान लेते हैं और इसे आप 3 मान लेते हैं। बड़ी बात है समझ में। तो अब हो जाता है क्या, फिर उसी ढंग से है ना 1 को, और क्या करेंगे 1 को जोड़ेंगे किससे, रुमाल से, 2 से, और यहां पर 3 है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप कितना लिखेंगे लॉग, और आपको a टू पावर x, सॉरी क्योंकि पहला अगर प्रैक्टिस कर दिए हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इतना, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। बचना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए, कहीं जंप करना चाहिए। बात समझ में आ गए, क्योंकि पहले वाले में हम लोग ने समझ चुका, लेकिन आप जब सवाल बना रहे हैं तो पहला वाला जो 2 स्टेप्स हम लोगों ने बढ़ा था उसको बढ़ना चाहिए, ये वाला स्टेप बढ़नी चाहिए, है ना। हम डायरेक्ट यहाँ पर आ गए हैं, और समझ में आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस करते हुए करेंगे, लेकिन आप एग्जामिनेशन में या कहीं और सॉल्व कर रहे हैं तो आपको वहां पे आना होगा। अच्छा, अब इतना इक्वल टू कितना लिखेंगे, और क्या लिखेंगे लॉग ax b बाई सी जेड इक्वल टू log 1, therefore ax by cz इक्वल टू 1, ये आपका ये हो गया, है ना। हो गए, क्लियर हो गई बातें कैसे बनेगा। एक सवाल देखना कि पावर b माइनस सी कुछ करके है, उसके बाद वाला सवाल में देखो बात समझ में आ रहा है ना, इसी ढंग से सवाल है। इसलिए अगर आपको परीक्षा में ये सवाल आएगा, इसका पूछ देगा व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द बने अब दिस सॉल्यूशन, तो उसमें क्या करेगा, उसमें आपको 0 1 नॉट सॉल्व्ड, यानी कुछ ना 4 को ऑप्शन देगा, तो उसमें आपका रिजल्ट में क्या लगाना होगा 1। समझ में आ रहा है ना। तो आपको उसमें चाहे वो भी सवाल होगा उसका भी 1 आएगा, या उसके नीचे भी सवाल है उसका भी क्या होगा, सबका 1 होगा। देख लीजिए सवाल में, तो सवाल देखते ही आपका जब MCQ रहेगा तो आपको तो आराम से टिक लगा लेंगे। हाँ देता है, 2 नंबर और 4 नंबर का सवाल होता है, तो आपको तो शायद वर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि सवाल तो केवल आपको 2 नंबर भी ये रहता है, 4 नंबर का भी रहता है। पैटर्न देख लेना, पिछले साल वाला क्वेश्चन है आप लोग के पास थर्ड ईयर का, थर्ड सेमेस्टर का, तो लोगों से लेना चाहिए ना। हमारे पास होगा तो हम देखेंगे, हमारे पास तो 5th सेमेस्टर का या हम तो थर्ड ईयर का तो रखते हैं, थर्ड सेमेस्टर का होगा कि नहीं होगा हम देख लेंगे। तो एक दो जो सेट देख लोगे ना तो आइडिया मिल जाएगा कि पैटर्न क्या, तो पहले से अगर जाने रखोगे तो उसके अनुसार परीक्षा दे लोगे। नहीं समझे, हम तो पढ़ाने वाले, हमको तो ये चीज़ हमको पढ़ाना है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम ध्यान रखते नहीं कि कॉलेज अभी किस पैटर्न पर परीक्षा ले रही है, आपको कैसे देना है, हमको इस दिमाग में आता है कि चीज़ें हैं। हाँ तो देख लेंगे, अब ऐसे भी आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत तो करो,
अपने जो प्रीवियस ईयर परीक्षा दिया है उसे क्वेश्चन तो मांगो, है ना, अपने आप को तो तैयार करो। सर जो करेंगे करेंगे, लेकिन हमारा भी क्या होता है, कोई अब दो संगी है या यही जो पढ़ रहा है, जो भी 4th में गया, ये भाई तुम 3rd का परीक्षा दिया था ना, क्वेश्चन देखो, मान लिया कोरोना वाला नहीं तो कोरोना के पहले वाला होगा, है ना, या तुम लोग का अपना जो सीनियर्स लोग घर में जो पढ़े होंगे उन लोग से मांग के रख लो, या उन लोग को किसी माध्यम से मंगवा लो, लेकिन एक क्वेश्चन का अपने पास आपस में सब डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ताकि क्लास में हम भी पढ़ाएंगे तो पैटर्न भी आप लोग को फॉलो करा देंगे। इससे क्या होगा कि परीक्षा में देते समय आपको उस ढंग से पहले ही से प्रिपेयर्ड रहेंगे, तो पैटर्न समझा रहेगा, तो आंसर बनाने में सुविधा भी रहेगी और उसके अनुसार आप अपने आप को प्रिपेयर्ड महसूस करेंगे। तो इसलिए कोशिश करके कोई भी एक लेकर और एक ग्रुप बना लीजिए क्लास का, है ना, उसमें जो भी केवल क्लास से जुड़ी ही मैटर, क्लास से इतर कोई भी मैटर नहीं। समझ में आ रहे हैं? बाकी आप लोग जो कुछ करना प्रश्न करेंगे, क्योंकि आप भी देखते होंगे हमको कुछ करना तो हम अपने उस पर करते हैं, लेकिन ग्रुप में कभी भी इधर उधर की नहीं, कोई शुभकामनाएं नहीं, कोई बेल विशिंग नहीं, अपने अपने ढंग से होगा। तो बंद कर दिए, हो गया। कितना टाइम बजा? आज 5:30 बज गया। ओहो, तो ठीक, हमारे ख्याल से तो इतना तो वर्क ठीक ही है। बात समझ में आ गए तुमको मुन्ना? समझ में बात आ गई ना? मतलब कहने का कि इस ढंग से वो बनेगा, तो इतना पर पहले काम कर लीजिए, अब पहला दूसरा जो रह गया है साथ बैठ के कर लेंगे कोई टाइम में। क्लियर? स्नैप ले लो और जितना बना सकते हो बनाओगे। क्या चीज का?